नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 के नोटिफिकेशन आ चुका है, तो सबने फॉर्म भी डाल दी हो। ठीक है, तो अपन 2024 में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे वेटेज वाला टॉपिक है हिंदी। ठीक है, रीजनिंग के बाद हिंदी सबसे वेटेज वाला टॉपिक है। तो हिंदी का अपन टेस्ट लेके आ चुके। पिछले वर्षों में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, वो आपके सामने लेके आया। ठीक है, यूपी पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे एमपीएसआई हो, उनमें जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूं। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। यदि चैनल पर पहली बार, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, आपको डिटेल में भी बताया जाएगा कि जितना ज्यादा हो सके। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है कि भारोपीय, ठीक है, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। स्पेशल ध्यान रखें कि नहीं है बोला जा रहा है। ठीक है, कि भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। बताइए, कैथोलिक, इटालिक, जर्मनिक या सियोयन। जल्दी से बताइए। इनका आपसे पूछा जा रहा है भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। ठीक है, तो ए तो है और बी भी है, मतलब सी भी है, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सियोयन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ इसका डिटेल आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। देखिए, जो सियोयन भारोपीय परिवार की नहीं बल्कि कौन से परिवार की भाषा है, इस बात को स्पेशल नोट करके रख लीजिए। मयल पोलियोनेशियाई परिवार की भाषा है। ठीक है, किस परिवार की भाषा सियोयन? मलय पोलिनेशियाई। जबकि भारोपीय परिवार को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भागों में बांटा गया है? केंतुम और शतम। ठीक है, दो भागों में बांटा गया। यदि अपन केंतुम वर्ग की बात कर ले भाषा की, तो ग्रीक होती, इटालिक होती, कैथोलिक होती, जर्मनिक होती, तोखरी होती तथा कैथोलिक आती हैं। ये किस परिवार में आती? केंतुम परिवार में आती है। एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको बताओ। यदि शतम वर्ग में बात कर लें, क्योंकि देखिए भारोपीय कितने होते हैं, दो वर्गों में बांटा गया है, केंतुम वर्ग में और शतम वर्ग में। यदि शतम वर्ग में आपको, तो शतम वर्ग में कौन सी होती है? भारतीय रानी होती है, अर्मीनी होती है, बाल्टो इसना स्लेबोनी होती है और अल्बानी आती हैं। ये किस परिवार में आती है, किस वर्ग में आती है? तो शतम वर्ग में आती है। यदि परिवार की बात कर लें तो भारोपीय परिवार में आती हैं। ठीक है, इतनी जानकारी आपके लिए होना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती है? हिंदी में ध्वनि जो है वो कितने प्रकार की होती है बताना है। 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 6 प्रकार की, 8 प्रकार की। तो कितने प्रकार की होती है ध्वनि? होती है आपकी 2 प्रकार की। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन से प्रकार होते हैं एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए मैं लाया हूं। क्या बोला जा रहा है आपकी, देखिए ध्वनि जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन। कौन कौन से होते हैं उसके 2 प्रकार, स्वर और व्यंजन। यदि स्वरों वे होते हैं जो बिना किसी अन्य की सहायता से उच्चारित होते हैं। स्वर कितने होते हैं? देखिए 11 भी होते हैं, 13 भी होते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्वर कैसे रहते हैं? जो बिना किसी सहायता के बोला जा सके, उच्चारित किया जा सके, उसे अपन स्वर बोला जाता है। व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की आवश्यकता से ही होती है। मतलब व्यंजन वे होते हैं जो बिना स्वर के हो ही नहीं सकते। स्वरों का उच्चारण जरूरी होता है व्यंजन में। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो चुका है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक, क्या है? ई, इबड़ी, चा, छा, झा, झा, त्रा आदि का उच्चारण किससे होता है? ठीक है, ये जो आपको अक्षर है उनमें उच्चारण किससे होता है वो आपको बताना है। ठीक है, कंठ से, मूर्धन्य से, या तालव्य से, या ओष्ठ से। बताइए किससे होता है? ई। एक बार अच्छे से आप एक बार पढ़िए। ठीक है, तो इसका किससे होता है? ई। ई कंठ से होता है क्या? नहीं होता, मतलब मूर्धन नहीं होता, मतलब तालव्य से होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां आपसे बोला जाता है, सी बताया था, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, अब एक बार इनको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये जो है देखिए ई, इबड़ी, चा, झा, 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 त्रा, या और सा तालव्य वर्ण है। ये कौन से वर्ण है? क्वेश्चन पूछ तालव्य वर्ण। इनका जो उच्चारण वह तालु और जीभ के स्पर्श से होता है। ठीक है, एक बार आप बोलिए ई, तो तालु और जीभ का जब उच्चारण होता है उसी से होता है। ठीक है, अब जैसे जा किससे हो रहा? तालु और जीभ के स्पर्श से होता है जा का, तो ये कौन से तालव्य। अब देखिए मैंने बोला था क्योंकि यूपी पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फर्स्ट पाली में पूछा गया था, 19 जून को क्वेश्चन पूछा गया था। आपको डेट भी दे रखी है ताकि आप चेक भी कर सकें। तो क्या है? निम्न में से दंत
दंत ध्वनि है? निम्न में से दंत ध्वनि है, बताइए कौन सी है? का, चा, ला या फा, मतलब कौन सी दंत वाली ध्वनि है वो आपको बताएं, तो जल्दी से बताइएगा दंत ध्वनि कौन सी है। ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ला, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन सी आपका हो चुका था। तो जो दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले शब्द उनसे दंत ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं वो दंत ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। तो मतलब ता वर्ग ला सा इसी प्रकार की ध्वनि है। जो ता वर्ग के होते हैं वो किस प्रकार की दंत ध्वनि के उदाहरण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्या बोला जाए? निम्न में से संज्ञा शब्द है। अब देखिए यूपी पीसीएल, ठीक है, जी एग्जाम 27 अगस्त 2018 प्रथम पाली में पूछा गया था। तो बताइए संज्ञा शब्द है, आप क्या संज्ञा शब्द? चलना संज्ञा है, आकाश संज्ञा है या फिर लंबा संज्ञा है? तो आपको बताना संज्ञा शब्द कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो अब देखिए संज्ञा की आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। ठीक है, तो संज्ञा जो शब्द है, ठीक है, उपरोक्त शब्दों में से आकाश जो है वह संज्ञा शब्द है। ठीक है, कौन सी? आकाश, क्योंकि व्यक्ति, स्थान, वस्तु या नाम के गुण, धर्म और स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। कौन कौन से? व्यक्ति, स्थान, वस्तु और नाम के गुण या धर्म या स्वभाव का बोध कराए जो शब्द वो संज्ञा कहलाती हैं। जैसे कुछ उदाहरण है राम, आम, मिठास आदि। अब राम देखिए किसका? देखिए व्यक्ति का है। यदि आम फल तो क्या, ठीक है, गुण, आम मीठा रहता है, इस प्रकार से मिठास, और हाथी जानवरों को प्रतीक है। ठीक है, वस्तु का या नाम कोई भी हो तो वो क्या होते हैं? संज्ञा के शब्द कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। एमपीएसआई 8 सितंबर 2016 को, ठीक है, पूछा गया था। प्रति वर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? ठीक है, जल्दी से बताइए। प्रति वर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो कौन सी संज्ञा है? जल्दी से बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा, या गुणवाचक संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? जिसका हो जाएगा जातिवाचक, यानी नदी का जो उच्चारण है वो जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार इसको कि प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में नदी जो शब्द है वह जातिवाचक का उदाहरण है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है। तो जिस प्रकार से किसी भी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा की क्या है बताइए परिभाषा? किसी भी शब्द में संपूर्ण जाति का बोध हो। अब नदी जो है, नदियां जितनी भी होती हैं वो जातिवाचक उसमें आ जाती हैं। बढ़ते हैं आज के 7वें क्वेश्चन को। 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? मजदूर, यश, शत्रुता या सेना? आपसे पूछा है जातिवाचक संज्ञा है, कौन सी है? मजदूर हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार डिटेल सुन लीजिए। जिन व्यक्तियों से एक ही परिवार की वस्तुएं या व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार की वस्तुओं चाहे व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उपरोक्त विकल्पों में मजदूर जो है शब्द वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। यदि सेना की बात कर ले तो सेना समूहवाचक का उदाहरण है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेना ऑप्शन देने वाले थे और दिया भी होगा। ठीक है, तो वीडियो को रोक के आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ें फिर आपको आंसर भी देना है। तो इसका क्या हो जाएगा? जो सेना शब्द है वह समूहवाचक का उदाहरण है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? राम, राम है नहीं है, हिमालय नहीं है, अनाज है नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाए सेनक, सेनक। और अभी मैंने आपको देखिए पिछली वीडियो में बताया, इसी प्रकार से आपको डिटेल बताया जा रहा है कि आपको यदि एक क्वेश्चन नहीं आता इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वो आप पर बन जाए। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब देखिए संज्ञा जो आपकी संज्ञा से इंपोर्टेंट है, मतलब उपरोक्त सेना जो समूहवाचक संज्ञा का क्या है? बोध कराने वाला शब्द है, और संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या? वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो, ठीक है, उसे क्या है? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए
ये संज्ञाएं कुछ समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण देख लीजिए, जैसे सभा का हो, मंडल का हो, या दल हो, या कोई गुच्छा हो, या सेना हो, या गुच्छ या गिरोह है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ए रहा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 26 अक्टूबर 2018 में और प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मतलब वचन किसका बोध कराता है, वचन जो है वह किसका बोध कराता है, जल्दी से बताइए वचन किसका बोध कराता है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन सा क्वेश्चन था। चलिए ए रहा, यही क्वेश्चन था। हाँ, वचन किसका बोध कराता है, जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन हो चुका था। हाँ, ये तो हो गया। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए वचन जो है वो प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के एक होने का, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के लिंग का। बताइए वचन किसका बोध कराता है। ठीक है, वचन जो है वह किसका बोध कराता है। देखिए एक वचन या बहुवचन इस प्रकार के रहते हैं तो वह कराता है प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध उसे वचन कहा जाता है। ठीक है, देखिए प्राणी होता है, वचन में प्राणी वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। जैसे देखिए एक वचन है वो क्या रहेगा एक, यदि बहुवचन है वो अनेक रहते हैं। ठीक, इस प्रकार से रहता है। अब अगला क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर दीजिए निम्न में से। ठीक है, ये देख लीजिएगा यूपीएसआई 15 सितंबर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यूपीएसआई 15 सितंबर 2000 और तृतीय सितंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन है, निम्न में से कौन सा शब्द कैसा एक वचन है, आकाश, दर्शन, प्राण या आंसू। जल्दी से बताइए, एक वचन का उदाहरण आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आकाश जो शब्द है वह किसका एक वचन का उदाहरण, जबकि दर्शन, प्राण, आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, यदि दर्शन की बात हो जाए, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि दर्शन किसका उदाहरण, तो वह बहुवचन का उदाहरण है। प्राण किसका उदाहरण, बहुवचन का। आंसू किसका उदाहरण, बहुवचन का उदाहरण है। यदि आकाश हो सकता है क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आ जाए तो वो आपका एक वचन का उदाहरण है। इस प्रकार से आपको पूरी जानकारी चाहिए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो फेसबुक पर जाएं और डियर एग्जाम सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, डियर एग्जाम ज्वाइन करिए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और यदि चैनल पर पहली बार, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।